Hello friends, welcome to iExamB. I am Vidhika, your law faculty, mentor and guide at iExamB. Today in this video, I have come up with a very important query. एक ऐसा डाउट जो हम सबको है, क्या सिलेबस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्केल टू लॉ ऑफिसर का? What all should be studied for law, for computer and for GA? That is what I am going to discuss in this video. Subscribe to our channel to get all information related to any notification relating to syllabus, strategy and any other news. If you have any query, you can write to us at hello@iexamb.com and you can also call us on the number which is mentioned on the screen. So as I have said in this video, we are going to discuss the syllabus of law, GA and computer for Central Bank of India Scale 2 Law Officer Recruitment. एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट 23 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है एंड द लास्ट डेट इज 17th of December. The online written exam is on 22nd of January as per the notification. Let's have a quick look at the exam pattern. There are 3 sections in the online exam. The stream or category specific questions, that is your law, from which you will have 60 questions of 60 marks, computer knowledge, banking, present economic scenario and general awareness. इन दोनों में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स ईच. अब आगे इस वीडियो में हम एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एरियाज, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. क्या क्या इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस सिलेबस. सो इफ यू लुक एट जनरल अवेयरनेस, जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया है, बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस इज द सेक्शन टॉपिक. तो अगर अब आप देखें तो सबसे पहले बैंकिंग रिफॉर्म्स आपको पढ़ने हैं, देन रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई, सेबी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. इंटरनेशनल बैंकिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट, कैपिटल एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कोई न्यू ऐप आई हो बैंक की, न्यू एप्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स which have been signed by the government with some foreign country or which have been signed between two financial institutions, between a bank or a government. So any kind of memorandum of understandings, then various committees which have been established by the government of India, various mergers, government schemes, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज हो, स्टैटिक जनरल अवेयरनेस, बाकी कुछ भी करंट में हो, जैसे नोबेल प्राइजेस रिसेंटली अनाउंस हुए थे, ओलंपिक्स हुआ था कुछ टाइम पहले, तो इस टाइप की जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स यू शुड बी अवेयर ऑफ. दीज टॉपिक्स, दिस सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव. ये सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है. और भी बहुत कुछ है, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, there could be a question from these areas as well. But जैसे कि notification, जैसे कि exam pattern में mentioned है, the exam will be more inclined, the questions will be more inclined towards banking and economic scenario. अब कहाँ से पढ़ें? iExamB की वेबसाइट पे आपको जनरल अवेयरनेस की फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे. Under the general awareness section, you will find BPedias both in English and Hindi. What is there in BPedia? These are weekly and monthly current affair PDFs. तो अगर आप देखें, अब आपके वीकली बीपीडियाज अपलोड होते हैं. हर एक बीपीडिया में हर एक सेक्शन बहुत क्लियरली डिफाइंड है. फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड गो थ्रू देम फॉर योर जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन. अब देखिए, जैसे ये एक बीपीडिया डाउनलोड किया हुआ है फॉर द लास्ट वीक ऑफ नवंबर. दिस इज बीपीडिया फॉर 16th to 22nd of November 2021 और इसमें बहुत क्लियरली सेक्शंस डिफाइंड है. फाइनेंस एंड बैंकिंग, इकोनॉमी, नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डिफेंस रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, obituaries and any latest books that have been announced. So you can go through these PDFs, you can prepare your general awareness from our free current affairs PDFs which are available on our website. Now moving to the second section, that is computer knowledge. इसके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है. देन देयर आर वेरियस इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, दैट यू शुड नो. लॉजिक गेट्स is another important topic. Then we have networking and communication related topics, database management systems, hacking, security tools and viruses. इनसे related topics की आपको basic understanding होनी चाहिए. Then keyboard shortcuts,
These are some of the important topics from computer knowledge. अब आते हैं आपके थर्ड सेक्शन, दैट इज योर प्रोफेशनल नॉलेज, दैट इज योर लॉ, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है. कंप्यूटर और जीए में से तो 20 क्वेश्चंस आने हैं ईच, and from law only you will get 60 questions. So this is the major chunk of your exam. इसमें क्या क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट लॉज, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो पढ़ने ही होते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, ये तो पढ़ने ही है. So Constitution of India is important. CPC, Indian Evidence Act, Limitation, Criminal Procedure Code, Indian Penal Code. Then under contract, Indian Contract Act, Specific Relief Act, Transfer of Property Act. ये तो कोई भी एग्जाम हो उनके लिए पढ़ना ही है. Then other than that, कॉमर्शियल लॉज में कंपनीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. और लीगल थ्योरी में इनका बेसिक पता होना चाहिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, principles of natural justice, interpretation of statutes, Latin terms and maxims. और इनके अलावा फिर आता है आपका थर्ड सेक्शन, दैट इज जिसमें आप टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, लॉ ऑफ ट्रस्ट, टैक्सेशन, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, रेरा, कॉम्पिटिशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सिक्योरिटी लॉज. और अब सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंकिंग लॉज तो पढ़ने ही हैं. बैंकिंग लॉज में क्या क्या आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सरफेसी एक्ट, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट. इतने सारे टॉपिक्स देखकर ही डर लगता है. 2 महीने भी नहीं बचे हैं एग्जाम में. टुडे इज 25th, 22nd ऑफ जनवरी को एग्जाम है. 3 days शॉर्ट इन 2 months. कैसे इतना सारा सिलेबस कवर करेंगे? बट एनी हाउ करना तो है ही. एट iExamB वी आर ऑफरिंग यू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर ऑनलाइन कोर्स, एंड एट प्रेजेंट वी आर गिविंग अ फ्लैट 40% ऑफ फॉर द फर्स्ट 40 enrollments. You can use the code NEW40. In this, we give you video lessons, study notes, practice tests, live sessions and interview guidance. अब एक चीज ये देखिए, डर लग रहा है इतना सिलेबस है कैसे कवर करेंगे. This live session is very very helpful. At iExamB we are conducting live classes just as you appear for classes in the classroom. Here we are having live classes and these are the topics which we are covering in the month of November. जो ऑरेंज में टॉपिक्स हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन एंड बैंकर्स बुक्स एंड सरफेसी, these have already been covered. Ongoing are Indian Contract Act and Specific Relief Act, and the rest of the 3 topics will be covered in the remaining days of November. फिर दिसंबर की बात करें, उसमें ये टॉपिक्स कवर होंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनीज एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, और जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं. और जनवरी में ये सब टॉपिक्स कवर किए जाएंगे. We are targeting to wrap up the syllabus by 15th of January so that you have at least 1 week of revision. पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में अटेंड किया, क्लास के साथ पढ़ा, साथ साथ खुद भी रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट बार बार देने हैं, और तभी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी and you can confidently appear for the exam. In these live classes, we discuss all the important sections, we clear all the concepts, we take up all your doubts and we discuss a lot of questions which are important for this exam. Now you must be wondering, जो classes मिस हो गई उनको कैसे कवर अप करेंगे? अब अगर हम कोर्स आज लेंगे, अगर हम आज एनरोल करें तो हम कैसे पिछला कवर कर ले? So one thing over here is that you will get live class recordings of all these sections, of all the topics in your dashboard. In your course you will get live class recordings. In the legal class recordings you will find the class recordings of all these topics. You can watch the recordings and you can then bring up your doubts in the classes. Added to that, एक बार syllabus खत्म हो जाएगा, we will start these classes again. We will start the topics जो पहले cover हो चुके हैं और उसके बाद उनको दोबारा cover करेंगे. And we will try to do a lot of revision in these classes. So if you are interested in this course, if you have any query, you can write to us at hello@iexamb.com or you can drop your query in the comment box below. और अगर आपको फिर भी कोई query है तो आप इस नंबर पर contact कर सकते हैं. And you can check out the Central Bank of India Law Officer Scale 2 online course. The link of the demo to this course is present in the description below. This is a glimpse of our law faculty, expert faculty for legal at iExamB.
Amrita ma'am, she is a practicing advocate at High Court Aurangabad, and she is expert faculty for legal, for procedural laws, civil procedure code, constitution, and various other procedural laws are her domain. Then we have Neha ma'am, who has more than 5 years of experience in corporate law, in law firms, and she is our expert for corporate law, company law, contracts, specific relief, bankruptcy code. And then Vidhika ma'am, she is an ex-bank PO, and she's our expert for banking laws, security laws, and she's also our expert for criminal law. Check out our course. You can bring up your queries to us through the various mediums I have mentioned before. Do not forget to subscribe to our channel and click the bell icon. Thank you so much.